गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम डायरेक्शन स्टार्ट किए थे। डायरेक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था, वहीं से आज आगे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है। इन लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में इंगेज कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट पूछ सकते हैं। साथ साथ में आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज कराए जाते हैं। इन टेस्ट और क्विजेज के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो उस आधार पर उसमें आप अपनी स्ट्रेटजी में, रणनीति में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आपको एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट और जितने भी टॉपिक्स आपके होते हैं वो सारे के सारे आपके इंक्लूड होते हैं, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होती है और एक प्रॉपर आपको डायरेक्शन मिलती है। अनअकैडमी की खास बात, अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसमें पहली चीज है आपका वन सब्सक्रिप्शन ऑल एजुकेटर। आप एक बार अनअकैडमी को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस आप देख सकते हैं। और क्लासेस आप दोनों मोड में, यानी कि लाइव और रिकॉर्डेड। अगर किसी कारणवश आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड देखने का आपके पास ऑप्शन होता है। साथ साथ में जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो एक बार, दो बार, तीन बार, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, उस पर कोई आपकी लिमिटेशंस नहीं है। और इन फीचर्स का फायदा लेने के लिए अभी तक अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और फीचर्स का फायदा लीजिए। फर्दर, मेरा नाम ब्रिजनंदन सिंह है। मैं पिछले 6 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर तथा करोल बाग में पॉलिटी, करंट अफेयर्स और सीसैट की क्लासेस ले रहा हूं। मेरा उद्देश्य यहां पर है कि आप यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी कराई जाए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और किसी भी क्वेरी को, आपकी तैयारी से रिलेटेड, आप अपनी कोई समस्या यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है @bnpn25। आप इसको, प्रोफाइल को जो फॉलो करते हैं तो अनअकैडमी की ऐप पे जो क्लासेस चलती हैं उनको आप देख सकते हैं और वहां से कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, जो कि अपनी फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं, सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस लोग हैं। इन्हें पता है कि इनके सब्जेक्ट से, इनके टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती चली आ रही है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी के लिए आपके 15,000 से ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन कोर्सेस का आप फायदा ले सकते हैं। साथ साथ में आप पॉलिटी गवर्नेंस के से 15 कोर्स, हिस्ट्री के 20 कोर्स, ज्योग्राफी के 20 कोर्स, ये जो नए कोर्सेस लॉन्च होते हैं इन सभी का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अनअकैडमी का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो आपका दो फॉर्मेट में जीएस का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, प्लस और आइकनिक। प्लस में जो आपको सुविधाएं मिलती है उसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और स्ट्रक्चर शेड्यूल। 1 महीने से लेकर 36 महीने के बीच का आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी को देखते हुए ये माना जाता है कि कम से कम आपका सिलेबस 12 महीने के आसपास लगता है कंप्लीट करने में। तो 12 या 12 से ऊपर 24 या 36 महीने का आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। जो 12 महीने की फीस है वो 49,500 है, 24 महीने की 72,000 है और 36 महीने की 90,000 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि प्रताप है, आप इसको यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और आपकी 12 महीने की फीस 44,550, 24 महीने की 64,800 तथा 36 महीने की 81,000 हो जाती है। जो आइकनिक कोर्स है वो आपका 3 ड्यूरेशन में अवेलेबल है, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने। आइकनिक में आपको प्लस वाली जो फैसिलिटी है वो तो मिलती ही मिलती है, मींस लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ में आपको एक पर्सनल कोर्स दिया जाता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है, एक स्टडी प्लानर दिया जाता है और पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है। जो आपका आइकनिक कोर्स है उसकी 12 महीने की फीस 69,500 है, 24 महीने की 1,07,000 है तथा 36 महीने की 1,41,000 है। यहाँ भी अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और आपकी 12 महीने की फीस 62,550, 24 महीने की 96,300 और 36 महीने की 1,26,900 हो जाती है। अनअकैडमी पर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसकी भी ड्यूरेशन 1 महीने से 36 महीने तक अवेलेबल है। कब आपको पेपर देना है उस हिसाब से आप ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ये अनअकैडमी की ऐप पे जो क्लासेस चलती हैं ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए और आप वहां पर ये क्लासेस देख सकते हैं
कि जो लाइव चलती हैं शाम को 5:30 बजे, इनके जरिए आप क्लासेस को अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, दूसरे पार्ट की। तो एक क्विक रिवीजन, पहले पार्ट में मैंने क्या क्या कराया था। तो मैंने आपको कहा था कि भाई एक बेसिक नीड होती है किसी भी टॉपिक को आप करने के। तो यहां पहली जो बेसिक नीड थी कि आइडिया अबाउट डायरेक्शन, आपको दिशाओं का आइडिया है या नहीं है। ठीक है, आइडिया अबाउट डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस के लिए मैंने बताया था कि भाई आप एक डायरेक्शन चार्ट बनाते हो। इस चार्ट के जरिए हमेशा डायरेक्शन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो मैंने कहा ये जहां पर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो ये लंबवत और क्षैतिज लाइनें हैं, रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काट रही हैं, ये मैंने कहा ओ बिंदु है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है। अगर इस ओ बिंदु से अगर ऊपर की बात कही जाए तो ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, उत्तर है सीधी रेखा में। अगर नीचे आया जाए तो ये आपका साउथ है। अगर इधर आपका इधर सीधी रेखा में आया जाए तो ये आपका ईस्ट है, और इधर सीधी रेखा में आया जाए तो ये आपका वेस्ट है, सीधी रेखा में। मैंने आपसे कहा था कि भाई यहां तो ये बात हो गई, ये किसके रेफरेंस में, इस ओ के रेफरेंस में। अगर यहां कोई वैल्यू है, यहां कोई वैल्यू है, तो ये कौन सी दिशा है। मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक अगर सीधी रेखा से इधर से हट जाइए, इधर से हट जाइए, तो ओ के रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन आपकी होगी क्या, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। सिमिलर वे आपकी बात करें कि ये डायरेक्शन जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ऐसे ही आपका ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी साउथ वेस्ट, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही यहां पर ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई होप इस डायरेक्शंस का बेसिक आइडिया आपके पास है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी कि पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण है, जो आपका एच है, ठीक है, उसका वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से अगर एच बराबर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है सबको, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई आपसे दो तरीके के क्वेश्चन डायरेक्शन को लेके और दो तरीके के क्वेश्चन डिस्टेंस को लेके। जैसे एक तो आपका डायरेक्शन के सेंस में पूछा जाएगा कि आप इधर चले, उधर चले, इधर चले, उधर चले। ऐसा करने के बाद में लास्ट में पूछा जाएगा कि अब आप इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग और फेसिंग नाउ। अब आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं या किस दिशा की तरफ देख रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। अब आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं या किस दिशा की तरफ देख रहे हैं। जो दूसरी चीज यहां पर, ठीक है, इन विच डायरेक्शन you are now from your starting point, ठीक है। तो दूसरा जो पूछा जाता है, यहां रेफरेंस यूज किया गया है कि अब आप अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हो। अब आप अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हो। देखिए इसका आंसर जो है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर या तो सीधा सीधा नॉर्थ होगा, या साउथ होगा, या ईस्ट होगा, या वेस्ट होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा, पूर्व होगा, पश्चिम होगा। चार ही ऑप्शन है जब आपसे पूछा जा रहा है अब आप किस दिशा की ओर जा रहे हो या देख रहे हो। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए कि किस दिशा की तरफ आप हो, कहां से, अपने आरंभिक स्थान से, ठीक है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो यहां आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये तो होगा ही होगा। साथ साथ में आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट,
साउथ वेस्ट। तो यहां पर आपके 8 दिशाओं में से कोई एक होगा, यहां पर 4 में से होगा। कल क्वेश्चन किए थे, आई होप आपको बात क्लियर है। नहीं क्लियर है तो अभी और करेंगे, बात क्लियर होगी। जब डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस भी दो तरीके से मैंने कहा। एक तो सिंपल सा पूछा जाता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड। मान लीजिए मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ दूरी चला बी पर गया, बी से चला सी पर गया, सी से चला डी पर गया। ऐसे मैं बना देता हूं, चीजें और क्लियर होंगी। मान लीजिए ये ए बिंदु है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, ए से मैं बी पर गया, बी से मैं सी पर गया, सी से मैं ये डी पर गया, डी से मैं ई पर गया। तो अब जो टोटल डिस्टेंस अगर यहां पर है तो टोटल डिस्टेंस में कहूंगा भाई ए बी जितनी दूरी है प्लस बी सी जो दूरी है, ठीक है, प्लस बी सी है, प्लस सी डी है और प्लस डीई है, ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। इसी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपसे दूसरी चीज और जो पूछी जाती है वो ये पूछा जाता है, हाउ फार आर यू फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाउ फार आर यू फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट। आप अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। अब आप दोनों में फर्क आई होप क्लियर हो रहा होगा। ए से आपने स्टार्ट किया था, ई पर आप पहुंचे हो, तो मैं कहूं ये दूरी यही तो है, इतनी ही तो है। तो ये दूरी कितनी है, जस्ट ए ई के बीच की दूरी। तो जब आप ए ई ये वैल्यू निकालते हो तो इसी में कहीं कहीं पर आपका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। ठीक है, तो ये चीजें कल हमने कर ली थी, मैंने एक रिवाइज किया है। प्लस कल मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आपको डायरेक्शन बताना हो, स्पेशली जो पहला टाइप वाला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, मैं किस दिशा की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, तो कभी भी आपका एक लेफ्ट और एक राइट अगर मिल रहा है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक लेफ्ट और एक राइट आप मुड़ोगे तो आप सेम डायरेक्शन में आप जाओगे जिस डायरेक्शन में आप स्टार्टिंग में चल रहे थे। बात क्लियर नहीं हो रही है। मैंने कहा आप उत्तर की तरफ जा रहे हो, उत्तर की तरफ देखिए, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। आपसे कहा गया बाएं मुड़ो, अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, बाएं मुड़ोगे तो ये लेफ्ट आप इस तरफ मुड़ गए। फिर आपसे कहा गया एक राइट मुड़ो, अब आप इस तरफ जा रहे हो, राइट मुड़ोगे तो फिर से ऊपर की तरफ। फिर किस तरफ जाने लगे, नॉर्थ। तो पहले भी ये लेफ्ट और राइट मुड़ने के पहले भी नॉर्थ ही जा रहे थे, और जब ये दोनों मुड़ गए, एक लेफ्ट और एक राइट, तब भी आप नॉर्थ जा रहे हो। तो जैसे ही डायरेक्शन निकालना है, लेफ्ट और राइट का पेयर मिल रहा है, आप कैंसिल कर दोगे। क्लियर हो रही बात। एक पेयर मिल रहा है तो वो कैंसिल हो गया, दो पेयर मिल रहा है तो दो कैंसिल हो जाएगा, चार पेयर मिल रहे हैं, पेयर होना चाहिए लेफ्ट और राइट का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज मैंने एक और बताई थी कि भाई जब आप मूव कर रहे हो, चल रहे हो, तो या तो लाइन आपकी ऐसे होगी, अगर इस तरीके की लाइन है तो इस तरीके की लाइन में आपका मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ। यही लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कभी कभी जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। आपको खुद को इमेजिन करना है कि आप चल रहे हो, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये डायरेक्शन जो है ये क्या हो गई, ये आपकी लेफ्ट हो गई। आपसे बाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो इसी तरफ तो मुड़ोगे, ठीक है। अगर इसी पे आपसे कहा जाए भाई दाएं मुड़ना है, तो दाएं मुड़ने पे आपका राइट। जब लाइन ऐसे है और आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर सेम वे लाइन आपकी फिर से वही है, लेकिन आपका मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, अब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, आपसे कहा जाए कि भाई आपको बाएं मुड़ना है, आपको बाएं मुड़ना है, तो ये अब आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हो गया। बाएं मुड़ना है, आप खुद को इमेजिन करो कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, आपका बायां इस तरफ हो जाएगा और दायां क्या हो जाएगा। बात क्लियर हो रही होगी भाई, ऑटोमेटिकली दायां ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर फैशन में अगर लाइन आपका ऐसी है
अब फिर से आप देखो दो तरीके से मूवमेंट हो सकता है, इधर से इधर या फिर इधर से इधर। ठीक है, अब अगर पहले की बात करें, अगर आपसे कोई कहे बाएं मुड़ना है, आप ये किधर जा रहे हो, आप कह सकते हो ना पूर्व की तरफ जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो। बाएं मुड़ना है तो आप ऊपर की तरफ मुड़ोगे, ये आपका लेफ्ट हो गया। आपसे कोई कहे राइट मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, तो आप नीचे की तरफ मुड़ोगे। सिमिलर फैशन में इधर आप कहा जा सकता है ये वेस्ट पश्चिम की तरफ जा रहे हो। अब जब आप इधर मूव कर रहे हो, अब आपसे कहा जाए कि भाई बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, अब आप इधर लेफ्ट ये हो गया और राइट आपका ये हो गया। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अब कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उसी से हम क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, कहा गया है, ठीक है, रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलकर, ठीक है, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद आखिर में दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से, ठीक है, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका जो पूछा जाएगा वो चांसेस यही है कि जो लास्ट लाइन होगी वो यही होगी, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आपको डिस्टेंस और स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको रेफरेंस लेके ये बताना है कि वो आपका डायरेक्शन। मैंने कहा क्या करना है, आप स्टार्ट कीजिए, जरा एक डायरेक्शन चार्ट बनाइए। डायरेक्शन चार्ट बनाइए। कहा गया रोहित 25 मीटर की ओर चलकर, अब सिंपल सी बात यह है किस दिशा में कहा गया है, दक्षिण में। ठीक है, तो हमेशा मैंने कहा अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, आप मानो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ओरिजिन है जहां से वो स्टार्ट कर रहा है, ओ बिंदु किस तरफ जा रहा है, दक्षिण की ओर। कितना, 25 मीटर। तो ये 25 मीटर आप रोहित हो, ये आप 25 मीटर गए। ठीक है, तो आप ही रोहित हो और कोई नहीं है, दक्षिण की ओर, ठीक है, चलकर बाएं मुड़ता है। अब आप देखो, आप नीचे की तरफ जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, आपसे बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, मुझसे बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए तो मैं इस तरफ मुड़ूंगा, किधर, इस तरफ। अब यही चीज ध्यान रखनी है, जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, इस तरफ मोड़ देते हैं, वहां से दूरी तो सही आ जाएगी, ठीक है, दूरी पॉसिबिलिटी है दूरी सही आने की, लेकिन डायरेक्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, 25 मीटर। फिर कहा गया है बाएं मुड़ गया, कितना चलता है, 20 मीटर, ये आपका 20 मीटर। फिर से कहा गया है वह पुनः बाएं मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद, अब यहां से आप इस तरफ जा रहे हो और आपसे कहा गया फिर से आपको बाएं मुड़ना है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो और आपको बाएं मुड़ना है, तो आप ऊपर की तरफ मुड़ोगे। ठीक है, कितना, 25 मीटर। अब देखिए 25 ही नीचे आए थे, एक तरीके से 25 ही ऊपर जा रहे हो, तो यहां इस चीज का ध्यान रखना है। फिर से आप इसी लाइन पर, इसी स्ट्रेट लाइन पर पहुंच जाओगे। किस तरफ जा रहे हो, आप ऊपर की तरफ, ठीक है, बाएं मुड़े हो। फिर कहा गया है आखिर में दाएं मुड़कर, आखिर में वो किस तरफ मुड़ता है,
दाएं मुड़कर 15 मीटर। अब आखिर में अगर वो दाएं मुड़ता है तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, राइट की बात होगी तो आप इस तरफ मुड़ोगे, राइट कितना 15 मीटर। मैंने कहा आप ए बिंदु पर पहुंच गए, ए पॉइंट पर पहुंच गए। देखो अब आपसे पूछा क्या गया है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान में किस दिशा में कितनी दूरी पर है, तो ये आपका ओ बिंदु जो है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ए बिंदु पर आप पहुंच गए। तो ए जो है वो ओ से किस दिशा में है, देखो इसी स्ट्रेट लाइन पर है, इसलिए सीधा सीधा आप कह सकते हो ईस्ट पूर्व होगा। अगर इस स्ट्रेट लाइन पे ना होता, थोड़ा सा भी नीचे या थोड़ा सा भी ऊपर होता तो क्वेश्चन चेंज, आंसर चेंज हो जाता, वो साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट हो जाता डिपेंडिंग अपॉन कहां है। ठीक है, तो ए जो है वो ओ से पूरब में हो गया। अब दूरी पूछी गई है भाई 15 मीटर ये है, 20 मीटर अगर ये है तो 20 मीटर आपका ये होगा, तो टोटल दूरी यहां से 20 और ये 15। आप कह सकते हो कि टोटल दूरी कितनी है, 20 प्लस 15 35 मीटर। ठीक है, तो दूरी 35 मीटर और दिस डायरेक्शन ईस्ट पूरब, तो देखिए 35 मीटर पूरब। ठीक है, क्लियर है। किसी को अगर इसमें कहीं भी दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे या डाउट सेशन में आप उसको पूछ सकते हैं, लेकिन नोट करते रहिए, पता चले डाउट सेशन हो रहा है आपने कोई डाउट लिखा ही नहीं। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। देखिए बताइए इसका आंसर। एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से क्वेश्चन। Plan and some changes that we are making to our referral bonus scheme. Both the free plan launch and the changes in the referral bonus scheme will come into effect from 1st of December 2020. I'll talk about the Unacademy free plan first. As all of you know that Unacademy when started out was a platform. ठीक है, चलिए देखिए कहा गया है किसी बिंदु P से सचिन दक्षिण में, फिर से दक्षिण दिया हुआ है, 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में एक बार फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय कर बिंदु Q पर पहुंचता है। बताइए Q बिंदु P बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, पिछला जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने कहा एक तो आप क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में बना सकते हैं, या आप इन चीजों को, सीसेट का एग्जाम है, टाइम का बहुत बड़ा इशू नहीं है, ऑब्वियसली टाइम का हमेशा इशू रहेगा, लेकिन अदर एग्जाम जो वनडे एग्जाम है, एसएससी है, बैंकिंग है, जितना टाइम का इशू वहां होता है उतना आपको टाइम का इशू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि किसी बिंदु P से सचिन, ठीक है, सचिन जो है वो साउथ में कितना 20 मीटर, फिर बाएं लेफ्ट कितना 30 मीटर, पुनः बाएं फिर से लेफ्ट कितना 20 मीटर, अंत में एक बार फिर बाएं, ठीक है, फिर से लेफ्ट कितना 40 मीटर, और फिर वो ये P से चलता है और फिर क्या करता है वो Q पर पहुंच जाता है। यही चीज तो है, किसी बिंदु से P से सचिन 20 मीटर दक्षिण, फिर बाएं 30, फिर बाएं 20, अंत में फिर बाएं 40 के ऊपर पहुंच गया। ये लिखने से क्या है, अब आपको यहां बार बार यहां बनाना और यहां क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आप यहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो वो ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन है, वो इधर गए तो वो भूल गए किस लाइन पे हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उनके लिए। तो अब देखिए ये कहा ये P बिंदु है, P से आप साउथ जा रहे हो कितना 20 मीटर, मैंने कहा ये साउथ गया है 20 मीटर। अब आपसे कहा गया है बाएं मुड़िए लेफ्ट, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो
आपसे लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा गया है, तो भाई मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा गया है तो मैं इसी तरफ मुड़ूंगा। ठीक है, ये बाएं मुड़ गया, मैं कितना गया 30 मीटर। अब 30 मीटर गया, फर्दर कहा गया है कि फिर से बाएं। अब आप यहां से अगर फिर से बाएं मुड़ोगे, आप इस तरफ जा रहे हो, फिर ये हो गया, ये हो गया, टिक करते रहिए, ये बचा है, तो अब फिर से बाएं मुड़ना है। यहां से अगर बाएं मुड़ोगे तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर कितना 20 मीटर। अब यहां पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। 20 मीटर नीचे आए थे और 20 मीटर अगर आप ऊपर जा रहे हो तो उसी सेम लाइन पर पहुंच जाओगे जिस लाइन से स्टार्ट किया था, यानी कि इसी लाइन पर आप पहुंच जाओगे। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। 20 आए थे, 20 ऊपर चले गए। अब आपसे कहा गया है ये लेफ्ट हो गया, लास्ट एक और बचा है कि 40 मीटर ऊपर की तरफ जा रहे हो। अगर आपसे कहा गया बाएं मुड़ना है तो आप इस तरफ मुड़ोगे, और कितना जाना है 40 मीटर। कल भी मैंने बोला था और आज भी बोल रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये 30 बनाया था आपने, ठीक है, लोग यही रोक देते हैं तो डायरेक्शन गलत आ जाएगी। भाई 30 ये बनाया था तो 30 ये है, आपको 40 जाना है। अगर आप 30 चलते हो तो जिस पॉइंट से आप स्टार्ट किए थे उसी पर पहुंच जाओगे, लेकिन आपको 40 जाना है तो इसका मतलब आपको 10 मीटर और आगे जाना है। टोटल 40 चले हैं यहां से, ध्यान रहे, ये मत सोचेगा 10 ही है। भाई ये 30 चले तो यहां पहुंच गए, 10 और गए। आपसे पूछा क्या गया है, क्यू बिंदु पी बिंदु से किस दिशा में, तो क्यू जो है वो पी से किस दिशा में है। आप कहोगे ना वेस्ट में, पश्चिम में, तो पश्चिम आ गया, पश्चिम आ गया, ये आंसर हट गया। और कितनी दूरी पर, तो 10 मीटर, 10 मीटर वेस्ट, सी ऑप्शन हो गया। अब अगर आपने क्यू को उधर ही रोक लिया होता तो आपका आंसर क्या आता, 10 मीटर ईस्ट, और 10 मीटर ईस्ट देखिए ऑप्शन में है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कहा क्या गया था, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं रिपीट करता हूं, 20 सेकंड में जल्दी से रिवाइज कीजिए। ठीक है, कहा गया है कि सचिन पी बिंदु से 20 मीटर दक्षिण, मैंने कहा पी बिंदु से 20 मीटर दक्षिण गया, फिर बाएं मुड़ा। अब सचिन कोई और नहीं है, सचिन आप हो। आप यहां से बाएं मुड़ोगे तो इस तरफ मुड़ोगे, कितना 30 मीटर, आप 30 मीटर गए। फिर इसके बाद में फिर से बाएं मुड़ता है, इस तरफ जा रहे हो, अगर आपको बाएं मुड़ना है तो आप ऊपर की तरफ मुड़ोगे, कितना 20 मीटर। 20 आप नीचे आए थे, 20 आप ऊपर जाओगे तो इसी स्ट्रेट लाइन पे आप आ जाओगे। फिर से कहा गया है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब ऊपर की तरफ जा रहे थे, बाएं मुड़ोगे तो इधर इस तरफ मुड़ोगे, कितना जाना है 40। तो यहां ध्यान रखना है 30 जैसे ही जाओगे पी पर पहुंच जाओगे, क्योंकि ये दूरी 30 थी, तो 10 आगे और निकल जाओगे आप, तो यानी कि क्यू बिंदु यहां पर होगा। अब क्यू जो है वो पी से किस दिशा में है, आप कहोगे भाई पश्चिम में, और कितनी दूरी है 10 मीटर। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। अगेन ध्यान से, बस क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आप मेरे फोटो के अंदर छिप रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शंस की बात करेंगे।
देखिए कहा गया जावेद उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तब दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 35 मीटर, उसके बाद बाएं मुड़कर, ठीक है, मुड़कर यहाँ पर 15 मीटर चलता है और अंत में पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है। जावेद प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की बात करें तो हमसे कहा गया है जावेद उत्तर की ओर, मैं पहले लिख लेता हूं जो वैल्यूज दी गई हैं। नॉर्थ कितना 20 मीटर, फिर वो लेफ्ट कितना 30 मीटर, फिर वो राइट, तब दाएं, सॉरी राइट, ठीक है, उत्तर की ओर 20 मीटर, तब दाएं मुड़कर 30 मीटर, फिर पुनः दाएं मुड़कर ये राइट मुड़ता है और कितना 35 मीटर, फिर कहा गया उसके बाद बाएं मुड़कर 15 मीटर, लेफ्ट कितना 15 मीटर और अंत में पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर, फिर से 15 मीटर चलता है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अभी यही चीज तो हम निकाल रहे हैं। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा, आई थिंक ये ऑप्शंस जो हैं ये आपके गड़बड़ हैं, ऑप्शंस पे जरा फोकस बहुत ज्यादा मत कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शंस फोकस मत कीजिएगा बहुत ज्यादा, ऑप्शंस ये पीछे वाले ही वो वैल्यू चेंज नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शंस पे फोकस मत कीजिएगा, आप अपने सेंस निकालिए। अगर मैं कहूं कि डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो दो राइट हैं दो लेफ्ट हैं, क्यों मैंने कहा कि ऑप्शंस गड़बड़ हैं, मुझे कहां से समझ में आया। ठीक है भाई, ये नॉर्थ में चला था, दो राइट मुड़ रहा है और दो लेफ्ट मुड़ रहा है, दो राइट और दो लेफ्ट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दो राइट दो लेफ्ट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन नॉर्थ की आनी चाहिए। दूरी जो होगी वो तो होगी ही होगी, लेकिन डायरेक्शन मैं श्योर हूं कि नॉर्थ आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को अपने। अब कहा गया है कि जावेद उत्तर की ओर 20 मीटर, भाई जावेद को उत्तर की ओर 20 मीटर ले जाते हैं। जावेद यहां से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभिक बिंदु है ओ, ये 20 मीटर गया कहां उत्तर की ओर, 20 मीटर उत्तर मीन्स ऊपर की ओर जा रहा है, फिर राइट मुड़ रहा है, दक्षिण की दाएं मुड़ रहा है। अब आप अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं और आपसे कहा जाए दाएं मुड़ना है तो आप इस तरफ मुड़ेंगे और कितना जाना है, ये हो गया उत्तर की ओर, ये राइट की बात चल रही है, कितना जाना है 30 मीटर। ठीक है, फिर कहा गया है कि फिर से राइट मुड़ना है। अब आप देखो आप इस तरफ जा रहे हो, फिर से बात कही जा रही है, फिर से आपको राइट मुड़ना है, राइट मुड़ोगे तो अब आप नीचे की तरफ मुड़ोगे। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। कितना मुड़ना है 35। अब यहां फिर से ध्यान रखना है कि आप 20 ऊपर गए थे और 35 नीचे आना है। ठीक है, 20 ऊपर गए थे 35 नीचे आना है, तो ये अगर आप 20 आते हो इतना यहां तक तो इसी लाइन पर ऐसे आ जाओगे, 15 और जाना है। ठीक है, तो मैंने इसको दो हिस्सों में लिख दिया, 20 और 15, ये टोटल ऐसे आपका 35 है। ठीक है, बट मैंने दो हिस्सों में लिख दिया है जिससे दिक्कत ना हो आगे। फर्दर कहा गया है बाएं मुड़ना है। अब आप देखो नीचे की तरफ जा रहे हो, अगर आप बाएं मुड़ना है, ठीक है, बाएं मुड़ना है तो आप इस तरफ मुड़ोगे। ठीक है, बाएं मुड़ना है अगर आप इस तरफ मुड़ोगे, कितना जाना है 15 मीटर, ये 15 हो गया, ये बायां हो गया। फिर से कहा गया है बाएं फिर से मुड़ना है, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ोगे तो ये 15 आप और मुड़ गए। देखो आप ये दूरी ओ और ये ए, ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपके ठीक है, ऑप्शंस में गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, वो पूछा जाता नॉर्थ होता कि किस दिशा में आप जा रहे हो, तो देखो किस दिशा में जा रहे हो अगर ये पूछा जाता तो नॉर्थ ही है। हमसे पूछा गया है जावेद प्रारंभिक बिंदु से, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, जावेद प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर, तो प्रारंभिक बिंदु आपका ओ था, प्रारंभिक बिंदु क्या था, ओ था। ओ से ए किस दिशा में और कितनी दूरी पर, देखो 30 ये है, तो 30 आपका ये हो जाएगा। बस यहाँ ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, ये 30 ये है, 30 आपका ये हो जाएगा, 15 ये है तो 15 आपका ये हो गया। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे भाई 45 मीटर है, तो ओ से जो ए की दूरी है वो 45 मीटर है, और किस दिशा में है ए, आप कहोगे पूरब, देखिए 45 मीटर ईस्ट। ठीक है,
बात क्लियर है? अगर आपसे यह पूछा जाता कि आप किस डायरेक्शन में अब चल रहे हो इतना चलने के बाद, या जावेद किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए जावेद किस दिशा की ओर जा रहा है, तो लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट कैंसिल हो जाता, वो आपका उत्तर आ जाता। ठीक है, बट यहां पर रेफरेंस पॉइंट प्रारंभिक बिंदु से पूछा गया है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपका ईस्ट है। एक बार 30 सेकंड लेके क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा जल्दी से, और फिर मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जल्दी से आप देख लीजिए। देखिए भाई, कहा क्या गया था, जावेद उत्तर की ओर 20 मीटर गया, आप जावेद हो 20 मीटर ऊपर की ओर उत्तर की ओर, दाएं मुड़े आप इस तरफ गए कितना 30 मीटर, फिर दाएं मुड़े अगर आप इस तरफ जा रहे हो नीचे मुड़ोगे तो 35, उस 35 को मैंने दो हिस्सों में कर दिया था 20 और 15। क्यों? क्योंकि ये 20 जब आप ऊपर गए हो और 20 नीचे आओगे तो इसी सीधी रेखा पर आ जाओगे, तो ये आपका 20 और 15 हो गया। फिर से कहा गया है लेफ्ट, अब यहां से अगर आप बाएं मुड़ते हो नीचे की तरफ जा रहे हो तो इस तरफ मुड़ोगे, ये 15 चले। फिर आपसे कहा गया है लेफ्ट, अब अगर आप इस तरफ जा रहे हो ईस्ट की तरफ बाएं मुड़ने के लिए कहा गया है तो ऊपर 15। अब फिर से ये 15 था और ये 15 है, तो फिर से आप इसी लाइन पर स्ट्रेट लाइन पर आ जाओगे। ये चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी अगर आप नीचे ऊपर बनाते हो तो आप डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट आने लगेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब ए जो है वो से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर ये था तो 30 ये हो गया, 15 ये 45, और कौन सी दिशा है आपकी, पूरब ईस्ट है। आई होप इतनी बात क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया है कि भाई अपने घर से निकलकर रवि उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर 15, तब पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, और अंत में पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। अब रवि अपने घर से किस दिशा में है? ठीक है, अपने तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट डायरेक्शंस दी हुई है। बात क्लियर है? मैं वैल्यूज लिख लेता हूं। अपने घर से निकलकर रवि, तो रवि जो है उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर, भाई नॉर्थ जाता है, उत्तर जाता है कितना 15 किलोमीटर, फिर पश्चिम 10 किलोमीटर, वेस्ट 10, फिर दक्षिण की ओर 5, साउथ 5, फिर अंत में पूरब की ओर ईस्ट कितना 10। ठीक है, आपसे पूछा गया अब रवि अपने घर से किस दिशा में है, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए ये आपका रवि का घर है, रवि का होम है, हाउस है। यहां से रवि किस डायरेक्शन में जाता है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, तो उत्तर वो चला गया कितना 15 किलोमीटर। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, 15 किलोमीटर। फिर लेफ्ट राइट नहीं, यहां तो सीधे सीधी डायरेक्शन दी हुई है वेस्ट पश्चिम, यहां से अगर आपको पश्चिम जाना है आप 10 किलोमीटर, तो पश्चिम आपका यही तो है, ये आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर साउथ, साउथ आपका कितना 5 किलोमीटर, तो 5 आप नीचे जाओगे। अब ध्यान रखना है
ये 15 बनाया है, इसके रेस्पेक्ट में आप यहाँ 5 बनाओगे। ऐसा ना हो कि हाँ ठीक है 15 आप यहाँ बनाए हो, 5 इसको नीचे ला दो, तो ये 5, ठीक है 15 10 5। फिर लास्ट में क्या कहा गया है भाई, हमारी बात ये हो गई इतनी, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, लास्ट में कहा गया है ईस्ट, कितना 10 किलोमीटर। अब देखो ईस्ट कहा गया है 10 किलोमीटर, 10 ही ये वैल्यू थी, और 10 ही जब आप ईस्ट में जाओगे तो इसी स्ट्रेट लाइन पर तो आ जाओगे। मेरी बात क्लियर है, 10 ही आप इसी स्ट्रेट लाइन पर तो आ जाओगे, ठीक है। ये मैंने कहा रवि का होम है, जो कि उसका ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इस बिंदु पर पहुंच गया, ये बिंदु आपका ए है। आपसे पूछा गया अब रवि अपने घर से किस दिशा में है, तो अब रवि अपने घर से किस दिशा में, अब का मतलब वो ए बिंदु पर है, उसके घर का मतलब वो ओ बिंदु है, तो अब ए जो है वो ओ से किस दिशा में है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो ए जो है वो ओ से नॉर्थ में है, स्ट्रेट नॉर्थ में है, उत्तर में है। आई होप किसी को यहां पर दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार 30 सेकंड के लिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, फिर 30 सेकंड के लिए आप क्वेश्चन देखिए, फिर इसी में एक क्वेश्चन दूसरा मैं फ्रेम करूंगा। कहा गया है कि रवि उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, 15 गया, ये 15 हो गया, फिर पश्चिम की ओर 10, ये 10 हो गया, फिर 5 दक्षिण की ओर। अब ध्यान रखना है कि ये 15 है, 5 आओगे तो उसी के रेस्पेक्ट में 1/3 ही दूरी लगभग बनाइए, फिर ईस्ट की ओर, पूरब की ओर 10। अब ये 10 था इस लाइन से यहां तक, तो ये 10 बनाओगे तो इसी लाइन तक तो पहुंचोगे। ऐसा ना हो कि आप यहां रोक दे रहे हो या यहां खींच ले जा रहे हो, पर इधर अगर आपने 10 ये बनाया है तो ये भी आपका 10 इतना ही बनेगा, या ये भी 10 आपका इतना ही बनेगा, ये आपने एक्स्ट्रा बनाया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप तो इतनी बात क्लियर है कि नॉर्थ आ गया। इसी में अगर एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया होता कि अब रवि अपने घर से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, ठीक है। दिशा तो आपने निकाल ली कि भाई दिशा जो है वो उत्तर है, मैंने कहा कितनी दूरी पर है, अगर ये पूछा गया होता तो आपका आंसर क्या होता। ठीक है, तो अब आप देखो भाई ये टोटल यहां से यहां तक ये 15 था, ये 5 है, तो ये 5 आप आ गए, ये दूरी आपसे पूछी गई है। इस 5 को आप 15 को 2 हिस्सों में कर सकते हो, ये 10 और ये 5, तो ये आपका कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही सॉरी, आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूव कर रहे हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो कि यूपीपीएससी में एक बार पूछा गया था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं चलिए ठीक है, कहीं कटे ना, चलिए इतना पढ़ लीजिए फिर मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो यूपीपीएससी में पूछा गया था, किसी भी साल, ये 100% श्योर है कि यूपीएससी में पूछा जाएगा। किस साल पूछा जाता है, कब पूछा जाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपका 100% श्योर है कि यूपीएससी में पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन आपके साथ साथ पढ़ रहा हूं कि रवि और प्रकाश दो स्थानों से जिनके बीच की दूरी 200 मीटर है एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। समझ लीजिए एक रोड है जो कि 200 मीटर लंबी है, एक तरफ रवि खड़ा है और दूसरी तरफ प्रकाश खड़ा है, ठीक है। 60 मीटर चलने के बाद रवि बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है,
पुनः दाएं मुड़कर एक बार फिर उसी सड़क पर आ जाता है जिस पर उसने चलना प्रारंभ किया था। अगर रवि और प्रकाश दोनों एक ही चाल से चल रहे हों तो बताइए अब उनके बीच की दूरी कितनी है। अब उनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, अब इसमें किसी को अगर कुछ डाउट है तो एक चीज मैं और ऐड कर दूं, वैसे जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर रवि और प्रकाश दोनों एक ही चाल से, ठीक है, चलना शुरू कर रहे हो, ये चीज यहां मेंशन दिया है, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें, रवि और प्रकाश दो स्थानों से जिनके बीच एक ही समय या समान समय पर, ठीक है, मतलब 10 बजे अगर रवि चलना स्टार्ट करता है तो 10 ही बजे प्रकाश भी चलता है। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय पूरा पूरा मैं दे रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग इसको एक बार निकालिए। देखिए, मैंने कहा ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है या दो स्थानों के बीच की दूरी 200 मीटर है। मैंने कहा रवि यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, प्रकाश यहां खड़ा हुआ है, दोनों समान समय पर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि रवि प्रकाश की ओर, प्रकाश रवि की ओर चल रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं प्रकाश क्यों नहीं इधर लिया, रवि क्यों नहीं इधर लिया। आप इधर प्रकाश ले लो, उधर रवि ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी करके बता दूंगा आपको। कहा क्या गया है आगे, कहा गया दोनों चलना स्टार्ट करते हैं और एक ही समय पर और एक ही चाल से। तो कहा गया 60 मीटर चलने के बाद रवि बाईं ओर मुड़कर, अब 60 मीटर रवि यहां से चलना स्टार्ट करता है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 200। तो ये 60 मीटर जो है रवि चला, मैंने कहा 60 मीटर आपका कहीं यहां ले लेते हैं, ये 60 मीटर यहां से यहां तक दूरी है। ठीक है, अब इस तरफ रवि जा रहा है, अगर आप इस तरफ चल रहे हो, बाएं मुड़ने के लिए बोला जाए तो आप ऊपर की तरफ मुड़ोगे। ठीक है, तो रवि 60 मीटर गया, चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। आप 20 मीटर चले, रवि की जगह पर आप अपने आप को इमेजिन करो। ठीक है, फिर कहा गया फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर। अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, दाएं मुड़ोगे तो आप इस तरफ मुड़ोगे, कितना 40 मीटर। ठीक है, और पुनः दाएं मुड़कर अब आप इधर जा रहे हो, फिर से दाएं मुड़ने के लिए कहा जाए तो फिर से आप नीचे आओगे। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि उसी सड़क पर आ जाता है, आप उसी सड़क पर आ जाते हो, उसी सड़क पर आओगे। तो 20 ऊपर गए थे, इसका मतलब 20 मीटर आप नीचे आओगे। इतनी बात क्लियर है। यहां आपका रवि पहुंच चुका है, यहां से यहां रवि आप पहुंच चुका है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है। अब मैं कहूं कि रवि अपने स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप कहोगे कि भाई रवि 60 मीटर ये चला था, ये 20 मीटर ऊपर गया, 20 मीटर ऊपर गया, ये 40 मीटर अगर ऊपर वाली डिस्टेंस है तो 40 ये है। तो रवि अपने स्थान से 100 मीटर आगे जा चुका है। टोटल रोड कितनी थी 200 मीटर, तो यानी कि 100 मीटर जाना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ 100 मीटर बोलते हैं, 100 ऑप्शन में नहीं है तो 100 आपको नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, बट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा 200 मीटर है, ये 100 मीटर चला या 100 मीटर बाकी है। लेकिन भाई आप ये भूल गए कि क्वेश्चन में ये भी मेंशन था कि प्रकाश और रवि एक ही समय पर चलना चालू करते हैं एक दूसरे की ओर और एक ही चाल से। तो प्रकाश अगर उसी समय चालू किया है तो प्रकाश चल तो रहा है भाई, प्रकाश रवि की तरफ चलता चला जा रहा है। रवि को तो घूमने घुमाने के लिए बोला गया, प्रकाश के लिए नहीं। तो अगर कहा जाए कि भाई प्रकाश टोटल कितना चला होगा इस दौरान,
प्रकाश ने कुल दूरी कितनी तय की होगी इस दौरान, जितनी देर में रवि यहां से यहां पहुंचा। तो आप ये कहोगे ना भाई जितना रवि टोटल चला है उतना प्रकाश भी चला होगा। तो रवि टोटल चला है कितना, 60, फिर 20, फिर 40 और फिर 20। रवि टोटल चला है 140 मीटर। अब दोनों की चाल सेम है तो उसी समय में प्रकाश भी तो 140 चला होगा। तो प्रकाश यहां से स्टार्ट करता है और 140 चल गया। 140 का मतलब प्रकाश यहां पर पहुंचेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? प्रकाश यहां पर पहुंचेगा। अब रवि यहां पर है और प्रकाश यहां पर है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। ठीक है, तो बस यहां वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों एक ही समय इस पर चलना स्टार्ट करते हैं और एक ही चाल से। तो जैसे ही आपका दिया गया है कि एक ही समय पर और एक ही चाल से, इसका मतलब क्या है कि जितनी दूरी रवि चलेगा उतनी दूरी ही प्रकाश भी चलेगा। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि जितनी दूरी रवि चलेगा उतनी ही दूरी प्रकाश चलेगा। ठीक है, 40 मीटर। फिर से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई प्रकाश को इधर ले लो, रवि को उधर ले लो। मैंने कहा ले लो, कोई बात नहीं है। यहां आपका प्रकाश है, ये रवि है। बस अब ये ध्यान रखना है कि दोनों सेम समय पर सेम चाल से चल रहे हैं। रवि चला कितना, 60 मीटर। अब वो प्रकाश की तरफ चल रहा है, यानी कि रवि इस तरफ और प्रकाश इस तरफ चलेगा। तो रवि जो है वो 60 मीटर गया। 60 मीटर चलने के बाद में कहा गया है कि वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर। तो रवि जो है वो 60 मीटर इधर गया। अगर आप रवि हो, इस तरफ जा रहे हो, आपसे कहा जाए बाएं मुड़ना है तो नीचे की तरफ मुड़ोगे, आप 20 मीटर गए। ठीक है, फिर कहा गया फिर वह दाएं मुड़ता है। अब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, अगर आपसे दाएं कहा जाए तो आप इस तरफ मुड़ोगे, कितना, 40 मीटर। ठीक है, फिर से कहा गया वह पुनः फिर से दाएं मुड़ता है और उसी रोड पर आ जाता है। उसी रोड पर आने के लिए आप दाएं मुड़ोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे, तो फिर से 20 चले। तो ये जो फिगर ऊपर बन रही थी ये फिगर आपकी नीचे बन जाएगी। क्लियर हो रही बात? रवि अभी यहां से यहां आ गया, रवि यहां से यहां आ गया। ठीक है, ये दूरी आपकी 40 हो जाएगी। 40 ऊपर है तो ये भी 40 हो गई। प्रकाश जो है वो आपका भाई 60, 20, 80, 40, 120 और 20, 140। प्रकाश भी तो 140 चलेगा। तो देखिए ये यहां से यहां तक 100 मीटर है। कैसे मैंने कहा ये दूरी 100 मीटर है, क्योंकि ये 60 है, ये 40 है, ये यहां से यहां तक 100 है, तो 200 टोटल है, तो ये 100 हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रकाश जो है वो आपका यहां से चल के प्रकाश यहां पहुंच जाएगा। और ये दूरी कितनी है, ये 40 मीटर है। तो चाहे आप रवि इधर लो, चाहे आप प्रकाश इधर लो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका, मैंने कहा ये निश्चित रूप से पिछले अगले 2-3 साल में, 1 साल में, हो सकता है इसी साल 2021 में ही पूछ लिया जाए, हो सकता है 2022 में पूछा जाए, बट ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब जरूरी नहीं है कि रवि और प्रकाश, यहाँ पर पी और क्यू दे सकता है, यहाँ 200 मीटर के बजाय 100 मीटर दे सकता है, 500 मीटर दे सकता है, ये 20 मीटर के बजाय 10 दे सकता है, ये 60 के बजाय 40 दे सकता है, ये 40 के बजाय 30 दे सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब लोग कहते नहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा गया आएगा। ठीक है, क्या कॉपी पेस्ट होगा? जरूरी नहीं है, हो सकता है कॉपी पेस्ट भी हो जाए, लेकिन ऐसा का मतलब क्या है, ये वैल्यू जो है रवि प्रकाश भी रह सकती है, इसकी जगह पर कुछ और आ सकता है, ये 200 के बजाय 100। बस मेन है कॉन्सेप्ट क्या कि एक ही समय पर और एक ही चाल से। तो लोग करते क्या है, रवि को तो चलाते हैं, प्रकाश को यहां खड़ा कर देते हैं। आप प्रकाश खड़ा कर दोगे तो 100 मीटर आएगा, या प्रकाश को 60 मीटर चलाकर रोक देते हैं। अब 60 मीटर चला दोगे तो 40 मीटर, चलो ठीक है, यहां भी तुक्का आपका बैठ जाएगा इस पर्टिकुलर में, लेकिन वो दूरी यहां पर कम ज्यादा करेगा तो आंसर पे फर्क आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप इतनी बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मूव कर रहे हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कहा, कल भी कहा था कि डायरेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंस क्या बनाती है? ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड,
और साथ साथ में वो टॉपिक कितना आसान है, जितना आसान है उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। फटाफट मुझे आप लोगों से इसका आंसर चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आपसे कहा गया अगर लाजपत नगर कल्याणपुरी के दक्षिण में हो और पीतमपुरा कल्याणपुरी के पूर्व में हो तो पीतमपुरा से लाजपत नगर किस दिशा में है। ठीक है, तो आपसे 3 सिटीज या कह लो 3 जगह के नाम दिए हुए हैं, दिल्ली की तीनों जगह हैं, जिन लोगों को दिल्ली के बारे में पता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था डिस्टेंस से रिलेटेड, गाजियाबाद फरीदाबाद दिल्ली को मिलाकर, वो भी आएगा आगे। कहा गया अगर लाजपत नगर कल्याणपुरी के दक्षिण में हो, मैंने कहा ये आपका कल्याणपुरी है। ठीक है, ये आपका कल्याणपुरी है, ये जहां इंटरसेक्शन है दोनों का। कहा गया है लाजपत नगर कल्याणपुरी के दक्षिण में हो, तो लाजपत नगर जो है वो कल्याणपुरी के दक्षिण में है, ये आपका हो गया लाजपत नगर। फर्दर कहा गया और पीतमपुरा कल्याणपुरी के पूर्व में है, ये कल्याणपुरी ऑलरेडी था, पीतमपुरा इसके पूर्व में है, तो पीतमपुरा यहां पर। जब दूरी नहीं दी हुई है तो आप कोई भी वैल्यू कितना भी दूर बना लो, कितना भी पास बना लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पीतमपुरा कल्याणपुरी के पूर्व में। आपसे पूछा गया है पीतमपुरा से लाजपत नगर किस दिशा में है, पीतमपुरा से लाजपत नगर ये आपको बताना है। तो मैंने कहा कहीं भी दिक्कत हो यहां पर एक छोटा सा डायरेक्शन चार्ट बना लीजिए जहां पर पीतमपुरा को आपने दर्शाया है। देखो अगर ये डायरेक्शन चार्ट आप बना रहे हो, ठीक है, ये ऐसा करके ऐसा करके, ठीक है, तो दिक्कत समस्या का समाधान देखिए अभी हो जाएगा जितने लोगों को दिक्कत लग रहा था। ऐसा बनाया मैंने, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है। ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। बताइए किसी को समस्या कोई इसमें। ठीक है, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। क्लियर हो रही है बात। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सी साइड का देखिए, एक ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मैंने दे रखा है, एक बार करके मुझे आप लोग बता दीजिए। भाई ताश सभी ने खेला होगा, नहीं खेला होगा तो देखा होगा। ठीक है, कहा क्या गया है इसमें, इसमें कहा गया है भाई ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, ए और बी जोड़ीदार हैं। अब आपको पता है कि भाई अगर ए और बी जोड़ीदार हैं, 4 लोग हैं, ए बी सी डी, अगर पेयर बना के जोड़ी बनाकर खेल रहे हैं, आपसे कहा गया ए और बी जोड़ीदार हैं, ए और बी जोड़ीदार हैं, इसका मतलब क्या है कि सी और डी भी जोड़ीदार है। ठीक है,
और अगर ताश खेल रहे हैं तो ताश खेलने की पोजीशन क्या होती है कि भाई ये आपका एक स्क्वायर में, वर्ग में बैठते हैं। एक यहां बैठेगा जो ऊपर की ओर देखेगा, ये इधर बैठेगा जो इधर देखेगा, जो इधर बैठेगा वो इधर देखेगा, वो इधर बैठेगा वो इधर देखेगा। दूसरी चीज अब आप और को ध्यान रखनी है, क्या है, जोड़ीदार जो होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं ताश खेलने में। ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसको आपको खुद ही कंसीडर करना है। जो यहाँ नीचे बैठेगा वो किस दिशा में देखेगा, वो उत्तर की ओर देख रहा है। जो यहां बैठेगा ये दक्षिण की ओर देख रहा है। जो यहां बैठेगा ये पश्चिम की ओर देख रहा है, और जो यहां बैठेगा ये पूरब की ओर देख रहा है। बस यही चीज है इस क्वेश्चन में। कहा गया ए और बी जोड़ीदार है, डी का चेहरा उत्तर की ओर है, तो डी का चेहरा उत्तर की ओर, इसका मतलब डी यहां है। बहुत सारे लोग डी को यहां लेते हैं, बस वहीं गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि डी अगर यहां लेते हो तो डी का चेहरा उत्तर की ओर नहीं है, डी का चेहरा फिर दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो डी का चेहरा उत्तर की ओर है तो डी नीचे हो गया। अगर डी नीचे हो गया तो सी और डी पार्टनर है, सी यहां हो जाएगा। फिर कहा गया अगर ए पश्चिम की ओर मुंह किए है, ए पश्चिम का मतलब क्या है, ए यहां है, तो बी आपका यहां हो गया, चारों मिल गया। तो बताइए किसका चेहरा दक्षिण की ओर है। इसकी जरूरत भी नहीं थी ए और बी की। अगर डी उत्तर की ओर है तो ऑटोमेटिकली जो उसका पार्टनर है यानी कि सी जो है वो दक्षिण की ओर होगा। बी ऑप्शन आपका हो गया सी। ठीक है, तो इस चीज को आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक, फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है यूपी में। ठीक है, यूपी में बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों से इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, कहा गया है अगर एक लड़का मोटरसाइकिल से उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, तब पाता है कि वह प्रारंभिक स्थान से ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम में है। बताइए वो पहले उत्तर दिशा में कितनी दूर गया था। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है बात। कहा गया अगर एक लड़का मोटरसाइकिल से उत्तर की ओर जाता है, नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है, मुझे नहीं पता कितनी दूरी गया, और यही बताना है। स्टार्टिंग में नॉर्थ गया वो ये पता है, लेकिन कितनी दूर गया ये नहीं पता। कहा गया फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, लेफ्ट मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। फिर कहा गया पुनः बाएं मुड़ता है, फिर से वो लेफ्ट मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। तब वो पाता है कि वो प्रारंभिक स्थान से ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम में है। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उससे वो एग्जैक्ट 1 किलोमीटर वेस्ट में है इतना चलने के बाद। तो आपसे कहा गया है ये कितना चला था। अगेन मैंने कहा ये आपका एक डायरेक्शन चार्ट है, और इस डायरेक्शन चार्ट में ये आपका ओरिजिन है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये ओरिजिन है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आपसे कहा गया है कि वो उत्तर की ओर गया, बात ठीक है, चलिए उत्तर की ओर गया, वो बाएं मुड़ा, कितना गया उत्तर की ओर मुझे नहीं पता, वो बाएं मुड़ा लेफ्ट मुड़ा, ये 1 किलोमीटर गया है ये मुझे पता है। और कहा गया है कि वो प्रारंभिक स्थान से ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम में है। भाई पश्चिम का मतलब क्या है, वो इसी लाइन पर कहीं होगा। और कितना यहां से फिर आ रहा है, 2 किलोमीटर लेफ्ट। अब 2 किलोमीटर आते ही ये लाइन वो टच कर लेगा,
तो 2 ही किलोमीटर तो वो नीचे आया है, इसका मतलब क्या है कि 2 ही किलोमीटर तो वो ऊपर गया होगा, 2 ही किलोमीटर तो ऊपर गया होगा, 2 किलोमीटर आपका आंसर है। ठीक है, जितने लोगों को लगता है कि अच्छा क्वेश्चन शुरू हुआ खत्म हो गया, बस उतना ही था। समझिए, फिर से समझिए, कहा क्या गया है, एक लड़का मोटरसाइकिल से उत्तर की ओर जाता है, मोटरसाइकिल से वह उत्तर की ओर गया, ठीक है। मुझे नहीं पता, ये दूरी नहीं पता है, कुछ भी आप कोई भी वैल्यू यहां पर कितना भी बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बाएं मुड़ते हो, वो लड़का कोई और नहीं आप खुद हो, आप बाएं मुड़ रहे हो, अगर उत्तर की ओर जा रहे हो, बाएं मुड़ रहे हो, आप इस तरफ मुड़ोगे, कितना 1 किलोमीटर आप गए। आप फिर से बाएं मुड़ रहे हो, फिर से बाएं मुड़ोगे तो आप नीचे की तरफ मुड़ोगे, और नीचे की तरफ मुड़ोगे तो आपका ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आप 2 किलोमीटर आते हो, 2 किलोमीटर जैसे ही आप नीचे आओगे, आप इसी स्ट्रेट लाइन पर सीधा आ जाओगे, और 1 किलोमीटर दूरी ये है, तो 1 किलोमीटर दूरी ये भी तो होगी। अब आप कह सकते हो कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ओरिजिन से 1 किलोमीटर सीधे पश्चिम में हो, तो 2 नीचे आए थे, इसका मतलब 2 ही किलोमीटर आप ऊपर गए होगे। तो ये जो उत्तर में चले थे वो कितना चले थे, 2 किलोमीटर नॉर्थ में गए थे। आई होप इतनी बात क्लियर है। एक 20 सेकंड लेके इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। 20 सेकंड लेके इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, ठीक है। आई होप यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो थर्ड पार्ट होगा कि इसके आगे और कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और वहां पर जो भी डाउट है, अगेन जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना @BRIJ Briz25 अनअकैडमी ब्रिजनंदन सिंह, आप इसको ज्वाइन करके आप यहाँ पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे अनअकैडमी की ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ थैंक यू। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं भी किसी भी रेफरल के लिए आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज कीजिए। किसी भी समस्या के लिए आप टेलीग्राम चैनल @briz25 या अनअकैडमी की प्रोफाइल @bnpn25 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।